ओके चलो। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नोवस टू एएस, कि भाई नोवस को हम एएस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने क्या कल बताया था कि जो बंदा ये सीख गया वो पैसा बनाना सीख गया, पैसा कमाना सीख गया, फॉरएवर में अंधा पैसा कमाना सीख गया। समझे मेरी बात? तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल जो आपको आनी चाहिए। भाई आप 10 क्लोजिंग कर रहे हो, बट आप 10 में से सिर्फ एक बंदे की 2 सीसी करा पा रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? बट हमें रेशियो क्या होना चाहिए कि भाई हम 10 बंदे को 1500 की बिलिंग कर रहे हैं, तो हम 7 8 8 9 10 लोगों का 2 सीसी करवा पाए। ठीक है। अब जो चार सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ ना, इसमें आप मैक्सिमम रेशियो निकाल पाओगे। ठीक है। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? ये सारी चीजें भाई आपको ना सीखने से पहले आप एक चीज समझो। आप सीख तो जाते हो, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर देते हो, वो है इम्प्लीमेंटेशन। समझे? कोई फायदा है अगर इतना सारी चीजें मैं तुम्हें सिखा दूं, ठीक है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें सबको सिखा दूं, तुम इसको अपने जिंदगी में लाओ ही ना, उतारो ही मत। जो स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ वो करो ही मत, तो कोई फायदा है 1 घंटे बैठ के मेरे चिल्लाने का यहाँ पे, या तुम्हारा 1 घंटा बैठ के यहाँ सीखने का? तुम अगर इम्प्लीमेंट ही ना करो तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो मीटिंग का पहला रूल क्या है? आज जितनी भी चीजें तुम्हें सिखाई जा रही हैं, तुम आज से ही अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे। ठीक है? डन है? चलो फटाक से मुझे पेन एंड कॉपी दिखाओ सारे के सारे। शो मी योर पेन एंड कॉपी फास्ट एवरीवन। जिवनी तुम्हारी पेन एंड कॉपी का है? अजीब है यार, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। अंजलि तुम्हारी पेन एंड कॉपी का है? दिखा मुझे। ठीक है। ठीक है। जयश्री? ठीक है। दीक्षा? ठीक है। ओके। उत्तम? ठीक ठीक चलो। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके। देखो, पहली चीज क्या, देखो एक चीज मैं थोड़ा अलग से बता देता हूँ। ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कि डे 1 है ना, डे 1 में हम मानिक सर का डे 1 है, फिर डे 2 है। ठीक है। डे 2 के बाद हमें फॉरएवर का ऐप और 12 डिजिट की एफबीओ आईडी और केवाईसी, ये काम कर देने हैं उसके फोन में। ठीक है। अगर केवाईसी हो सकती है तो तुरंत के तुरंत कर दो, नहीं हो सकती चलो कोई नहीं बाद में कर देना। बट कोशिश करा करो कि डे 2 के अंदर, जैसे मानिक सर का डे 1 डे 2 डे 3 होता है, तो डे 3 में ऐप फॉरएवर का, फिर आईडी और केवाईसी डन करके उसका आईडी और उसका पासवर्ड उसको भेज दिया करो। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हम आगे नहीं करने वाले, ये हम स्टार्टिंग में ही करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये डे 2 के अंदर ही कर देना। डे 3 के बाद मान लो 1500 आ गए। ठीक है। ओके। मान लो कि 1500 आ गए। ठीक है। 1500 आ गए। ठीक है। अब हम उसको बिगनर्स ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है। ओके। बिगनर्स ग्रुप में आपको पता ही है, बिगनर्स ग्रुप में आप ऑलरेडी ऐड हो। ठीक है। अब यहां से हमारा क्या शुरू होता है? यहां से हमारा शुरू होता है नोवेस टू एस का प्रोसेस। ठीक है। ओके। समझ गए कि डे 1 डे 2 डे 3 कंप्लीट करा, 1500 की बिलिंग कराई, ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद बिगनर्स ग्रुप में ऐड कर दिया। फिर वेलकम कैसे करना है? यहाँ पे आईडी, उसका नाम, ऑर्डर डाला हुआ 60 पॉइंट, यहाँ पे उसकी फोटो। ठीक है। ऐसे उसका वेलकम करना है ग्रुप में, और नीचे पूरा कंटेंट लिखा होना चाहिए ग्रुप में, ऐसे वेलकम करना है। ठीक है। अब वेलकम करते ही उसका क्या प्रोसेस शुरू हो जाएगा? अब उसका शुरू हो जाएगा नोवस टू एस प्रोसेस। गॉट इट? अब ये प्रोसेस शुरू हो जाए। अब ये प्रोसेस कैसे करना है, क्यों करना है, और क्या क्या चीजें जो कर सकते हो बेस्ट, जिनसे आपको 2 सीसी मिलेगी। अब देखो मतलब मतलब समझो क्या है इस प्रोसेस को करने से फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, पहले ये समझ। इस प्रोसेस को करने से फायदा ये है कि आपके डायरेक्ट में 2 सीसी बहुत ज्यादा होने लगेंगे। ठीक है।
2cc बहुत ज्यादा होने लगेगी, ठीक है, आपको पैसा बहुत ज्यादा आने लगेगा, ठीक है, आपके लेवल्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर द थिंग्स यू विल गेट हियर, अगर तुम ये सीख गए तो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो, क्लोजिंग कैसे होती है बात समझना, ठीक है, क्लोजिंग कैसे होती है, पहली चीज क्या, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है क्लोजिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2cc का पैसा का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, कोई बताएगा मुझे, चैट बॉक्स में बता दो, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, कोई बताएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है, या टेक्निक कह सकते हो उसको भी, कि सबसे अच्छी चीज क्या है इस इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली exactly. बहुत सही सब जवाब दिया उत्तम ने, दैट इज द रिलेशनशिप, ठीक है, कि भाई रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट important factor in 2cc closing. ओके, तो दिस इज द मास्टर थिंग, पहले चीज समझो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे आपको कुछ स्किल्स इनहेंस करने हैं, मास्टर करने हैं, क्या क्या, पहली चीज रिलेशनशिप बिल्डिंग, जिसमें हम उस बंदे को इमोशनली टारगेट करते हैं, क्या करते हैं, इमोशनली टारगेट करते हैं, या कह सकते हैं कि हम उसको इमोशनली कनेक्ट करते हैं खुद से, क्या करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं। लाइक आपको पता है कि उसके घर में क्या बन रहा है, आपको पता है कि उसके घर में खाना लोग कब खाते हैं, आपको पता है कि वो कब फ्री रहता है, आपको पता है वो कब बाहर जाता है, कब अंदर आता है। दीज आर द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड और नो टू नो अबाउट योर प्रोस्पेक्ट, तुम्हें अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या, हर चीज पता होनी चाहिए, है ना, कि वो क्या खाने में क्या खाता है, नाश्ते में क्या खाता है ना, ऐसी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम्हें इस हद तक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, कि तुम्हें रिलेशन बिल्ड करना है कि तुम्हें सारी चीजें पता हो, ठीक है। ओके, ये कैसे होगा, बात करके, अब मेरी बात सुन, कि इमोशनली टारगेट ये समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये कैसे करना है बताऊं, फिर तुम्हें स्टोरी टेलिंग स्किल आनी चाहिए। अब स्टोरी टेलिंग स्किल, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें किस किस की स्टोरी सुना, ये समझो, स्टोरी टेलिंग में तुम्हें, आप अपने पहले अपलाइन मैनेजर की सुनो, फिर आप जिससे क्लोजिंग करवाते हो उसकी सुनो, आप मानिक सर की सुनो, आप उताना की सुनो, आप सना मैम की सुनो, समझे। इस अपार्ट फ्रॉम दिस आप इलॉन मस्क की सुना सकते हो, आप मार्क जकरबर्ग की सुना सकते हो, आप जैकमा, ठीक है, तो ये सारी स्टोरी टेलिंग्स आपको आनी चाहिए और आप सिखा सकते हो उसको सुना, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ ऊपर ऊपर के, अभी आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर थर्ड थिंग इज दैट इज विजुअलाइजेशन, ठीक है भाई, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन को मैं बाद में कवर करूंगा, और इसका ये लिख लो, लेकिन कवर बाद में करूंगा, ठीक है, ये लिख लो। फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट डेली कॉल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, MIT, क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज 15 to 20 मिनट कॉल। अब इसका भी मैंने एक अलग से वो बना रखा है, मैं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है, बट अभी तुम बस लिखो इस, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, फिर अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई बंदा फॉरएवर में तो आ गया, ठीक है, बंदा फॉरएवर में आ गया, बट उसको लगना चाहिए ना कि फॉरएवर में आया वो, आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे 20 से ज्यादा लोगों को फॉलो करो, 20 से ज्यादा लोग कौन से उसे, सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज, ओके, अमित जयसवाल, ठीक है, ये बंदा बहुत अच्छे कंटेंट डालता है, मैं खुद इसका पर्सनली बहुत बड़ा फैन। नेक्स्ट थिंग इज मानिक
अग्रवाल। ओके। फिर नंबर ऑफ पर्सन्स जो हमारे लोग दिखते हैं हमारे वेबिनार में, समझ रहे हो मेरी बात? जो लोग 12 4 9 में दिखते हैं, कौन कौन दिखते हैं? प्रदीप सर, अंजना मैम, सना मैम, अजहर सर, लक्ष्मी मैम, अजय सर, पवन सोनी और अजय सर, करण देओल, करण देओल, ये सारे लोग जितने भी हमारे 12 4 9 में दिखते हैं ना, ठीक है, उनको फॉलो करो। इतना आपको पता है ना, 12 4 9 किसको कह रहा हूं मैं, बिगनर्स के सेशन को कह रहा हूं कि 12 बजे और 4 बजे और 9 बजे जो लोग होस्ट करते हैं उनको फॉलो करो, इनको फॉलो, ठीक है। प्लस प्री ह्यूमन कर देना। प्री ह्यूमन किस चीज के लिए? कि जब आप इन लोगों को फॉलो करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे डिजिटल अदर कंपनीज से आपको टारगेट करने आएंगे, आपको फालतू की चीजें मैसेज करेंगे, आप उनको इग्नोर करोगे, आप उनको ब्लॉक मार दोगे सीधा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी ही करनी है, समझ आई मेरी बात? ये 15 से 20 लोगों को फॉलो करवाना ही करवाना है, नहीं करवाओगे नहीं होगी टू, ठीक है। अब आते हैं अपना सीधा, इतना काम कर लिया, मतलब ये चीज आपको आनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, इमोशनली टारगेट करना आना चाहिए, ठीक है। विजुअलाइजेशन में बता रहा हूँ, 15 से 20 मिनट कॉल लगाना ही लगाना है। इंस्टाग्राम पे 20 से 30 लोगों को पहले फॉलो करवा लेना है, ठीक है। ओके। और उनको बोलना है भाई कि प्रॉपर आप चेक करो इनकी प्रोफाइल्स, इनके हाईलाइट्स चेक करो, नीचे जाके देखो भाई पहले कितने गरीब थे ये लोग, धीरे धीरे ऊपर आते आते कैसे इन्होंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी, समझे मेरी बात? ओके, ये अच्छे से बताओ, एकदम बकायदा तरीके से बताओ कि भाई इनको, ये कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं होते, पहले भी हमारी तरह ही थे, मिडिल क्लास ही थे, ठीक है। वो हाईलाइट्स देखोगे, नीचे के पोस्ट जाके देखोगे, समझ जाओगे। अब लेना, चलो चलो स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो, ठीक है। एक सेकंड ना, अभी मत ले। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी लो उसका स्क्रीनशॉट, सभी लो। डन, ठीक है। अब मेरी बात सुन, अब ये डे 1, क्या ये डे 1 प्रोफाइल ऑफ FLP नोस टू AS का डे 1 है ये। अब मेरी बात सुन, ध्यान समझना कि डे 1 में सबसे पहला काम क्या है पता है? सबसे पहला काम है रूल्स बताना। लिखो, रूल्स बताना। क्या रूल्स बताना? कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करा गया है कि वो आपकी एक्टिविटी चेक करते हैं। आप आई एम इन वेबिनार, आई हैव वॉच द फुल वेबिनार आपको लगाना है, मीटिंग में एंटर करते वक्त, मीटिंग से निकलते वक्त आपको आई वॉच द फुल वेबिनार लगाना है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन क्वेरी होता है तो आप सिर्फ मुझे मैसेज करोगे, और किसी भी लड़की या लड़के को मैसेज नहीं करोगे ग्रुप के अंदर। कोई भी डाउट इंक्वायरीज होता है तो आप सिर्फ मेरे पास आओगे। सारे वेबिनार्स ऑलरेडी मल्टी मिलियनर्स लोग होस्ट कर रहे हैं, तो ये जो वेबिनार्स हैं ये बहुत प्रोफेशनल। और मान लो कि आपको क्या करना है कि लाइक पहले तो रूल्स बता दो सारे, कि जो भी आ रहा है उसका वेलकम करो, ठीक है। जो भी वेलकम कर रहा है उसका थैंक यू करो, ठीक है। एंड लोगों को अप्रिशिएट करो, ठीक है। तो रूल्स बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बिजनेस को डे 1 के अंदर रूल्स बता के जरूर बताना, या तो आप जिसे ग्रुप में ऐड कर दो ना तुरंत बताओ। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 12 बजे, 7 बजे और 9 बजे की है, ठीक है। 12 बजे, 7 बजे और 9 बजे की है कि भाई इसकी हेड तो क्रिएट करनी ही करनी है। 12 बजे का मीटिंग उसको बताओ, और 7 बजे आपको बोलो कि देखो अब आप जिस ग्रुप में हो, उसमें 3 मीटिंग चलती हैं, 12 बजे, 7 बजे, 9 बजे। और तीनों मीटिंग अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेनर्स ऑलरेडी जो मल्टी है वो इस ट्रेनिंग को दे रहे हैं। तो आपका हर एक ट्रेनिंग लगाना, और आपको सिर्फ 5 दिन तक लगाना है। कितने दिन तक? सिर्फ 5 दिन तक आपको हर एक ट्रेनिंग लगानी, कोई भी एक ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम हो तभी कोई ट्रेनिंग मिस करना, उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। बट ये आप जितनी जल्दी खत्म करोगे, जितना डिसिप्लिन के साथ, उतना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो उसको मीटिंग की हाइट बताओ कि 12 बजे, 4 बजे और 9 बजे क्यों इंपॉर्टेंट है। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपका लर्निंग मोड खत्म हो जाएगा और आप वर्किंग मोड में पहुंच जाओगे। 5 दिन अगर आपने सारे ट्रेनिंग सेशंस लगा लिए, क्या बोलना उस बंदे को, मैं फिर से बता रहा हूं। उस बंदे को ये बोलना कि अगर आपने 5 डेज तक, ठीक है, 12 4 9 लगा लिए, तो आप लर्निंग मोड से, ठीक है, वर्किंग मोड में पहुंच जाओगे।
क्या समझे? लर्निंग मोड से वर्किंग मोड में पहुंच जाओगे। तो दिस इज द बेनिफिट। आप ये वो बेनिफिट है जो आपको मिलेगा अगर आप सारे सेशंस 12 बजे के 12 बजे के 7 बजे को 9 बजे के लगाते हो। तो समझ आए मेरी बात? ओके, डन है। तो ऐसे करके हाइप क्रिएट करना ताकि वो बंदा लगाए ही लगाए, तब वो सारे सेशंस लगाएगा। उसको भी लर्निंग मोड से वर्किंग मोड में जाना है, तो सारे सेशंस लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, पहला रूल्स बता दिया, फिर हाइप बना दी, फिर फिर क्या करना है? फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो इंस्टाग्राम उसका और फॉर्म्स। ठीक है, ओके। इंस्टाग्राम पे क्या क्या ठीक चीजें ठीक करनी है पहले ध्यान देते हैं। इंस्टाग्राम पे सबसे पहले उसका बायो चेंज करो, फिर उसके फालतू की पोस्ट, जिससे कि नहीं ये ठीक है रहने दो, पहले बायो चेंज करो। बायो चेंज कराने के बाद उसका लाइक इंस्टाग्राम पे उसको बायो चेंज कराओ, अच्छी सी डीपी लगवाओ। ठीक है, अच्छा सा, ठीक है, कंटेंट पोस्ट करना शुरू करो। ठीक है, पहले बायो फिर डीपी। ठीक है, अच्छी अच्छी प्रोफेशनल। उसके बाद फॉर्म्स ऐप डाउनलोड कराओ। फॉर्म्स ऐप डाउनलोड कर, ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें बायो चेंज कराना और डीपी चेंज करवानी है। फिर फॉर्म्स ऐप से आपको फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना सबको आता है, जिसको नहीं आता यूट्यूब पे जाके सीख लेना फॉर्म्स ऐप से कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं। फिर फॉर्म की जो लिंक है वो इंस्टाग्राम में एडिट प्रोफाइल में जाके वेबसाइट पे पेस्ट कर देनी है। ओके, फॉर्म जो है, फॉर्म की लिंक, ठीक है, फॉर्म की लिंक इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर देनी है। समझ आई मेरी बात? इससे क्या हो गया? फिर आपने क्या क्या चीजें बनवा दी उसकी, आपने उसकी इंस्टाग्राम रेडी करवा देनी है ताकि बंदा रेडी हो जाए वेबिनार्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ओके, वेबिनार्स को प्रमोट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एक सेकंड, एक सेकेंड। ठीक है, तो कमिंग अप टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इंस्टाग्राम बनवाना ही बनवाना है। क्यों? इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? इससे ये होगा भाई कि आप बहुत इन्वॉल्व कर दोगे बंदे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर दोगे बंदे। इन्वॉल्व मतलब समझ रहे हो? वो बंदा फील करेगा कि मैं एक्चुअल में इस कंपनी का पार्ट बन चुका हूं और मैं काम करना शुरू कर चुका हूं। इन्वॉल्व होने के बाद कोई बंदा बैकआउट नहीं मारता। जिस बंदे को इन्वॉल्वमेंट फील हो जाती है ना, वो बैकआउट नहीं मारता। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ रहे हो? तो आपको इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, वो इन्वॉल्वमेंट दिखानी है। ठीक है, तो इससे होगा इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम और फॉर्म बनवाना ही बनवाना है। ठीक है, ओके, बनवा लोगे। सबको आता है इंस्टाग्राम मॉडिफाई कराना? बायो जिसके पास है इंस्टाग्राम पे, वो सना मैम का बायो देख लें, लड़कों में कोई किसी का बायो देख ले। बायो उनकी तरह बनवा देना, लड़कियों का बायो आप, मैंने बता दिया, सना मैम की तरह बनवा देना, लड़कों का भी बनवा देना। ठीक है, अब कमिंग अप टू द नेक्स्ट थिंग, अभी मैंने वीडियो भेजी थी ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर कोशिश कर सकता हूँ तो आपको उस बंदे का वीडियो, एक सेकेंड, हाँ। हम्म, उस बंदे को ये वीडियो दिखानी है। ठीक है, ओके, और बताना है कि ड्रीम लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये वाली वीडियो आप सभी ने देखी हुई है। ठीक है, ये वीडियो भेज के उसको बताओ कि भाई ड्रीम लिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है और ड्रीम लिस्ट से होगा क्या। ठीक है, उसका साइन लेना है, उसको सब कुछ बताना है कि भाई साइन करो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम
लिस्ट, पहले ड्रीम लिस्ट की वीडियो भेजनी है, ठीक है। उसके बाद आप उससे ड्रीम लिस्ट बनवाओ, ड्रीम लिस्ट बनवाने के बाद वो ड्रीम लिस्ट उससे वॉलपेपर लगवाओ, ठीक है। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? ओके, इतना सारा टास्क आपको करना है, बहुत सिंपल सी है। रूल्स बताने में 2 मिनट जाएंगे, हाइप बताने में 5 मिनट जाएंगे, इंस्टाग्राम बनवाने में 10 मिनट जाएंगे, ड्रीम लिस्ट बनवाना है वो तो उसका काम है, मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट लगेंगे इसमें करवाने में। ओके, ठीक है, ये तो मैंने गोद दिया। आई होप आप लोगों ने पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, पहले ले लिया तो। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पीपीटी। गाइस आप सभी को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? गाइस आप सभी को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? मोहित ऑडियो क्लियर आ रही है? ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई क्या? नहीं नहीं सही है। ठीक है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, रुक जाओ ऐसे मत लो। अब स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, डन है। ओके, ले ले स्क्रीनशॉट। चलो, अब डे 2 में व्हाट यू गाइस हैव टू डू, पहले चीज समझनी है कि नोट्स की इंपॉर्टेंस बताओ, कि जो भी ट्रेनिंग वगैरह वो लगा रहा है उसका जो सिलेक्शन होगा वो नोट्स के बेसिस पे होगा, और वेबिनार्स वो जितना प्रमोट करेगा अपने इंस्टाग्राम पे उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। जो उसको बताओ कि अब देखो क्या है कि एक रेस है, ठीक है। अब इसको मैं अलग समझाता हूँ थोड़ा सा। उसको ये बताओ कि एक रेस है भाई, ठीक है। अब इस रेस में तुम्हारी तरह, जस्ट एक सेकंड, ठीक है। उसको बताओ एक रेस है जिसमें तुम्हारी तरह काफी लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं। इस रेस में तुम्हारी तरह 1000 बिगनर्स हैं। कितने? 1000 बिगनर्स, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर बताया करो जिससे लोगों को लगे कि हाँ उनका सिलेक्शन पॉसिबल है। कल एक लड़की ने मेरे से सीनियर अप्रोच कराई, वो उससे कहती सर इनका सिलेक्शन 10,000 लोगों में से हुआ है, ठीक है। तो भाई 10,000 लोगों का नंबर एक बहुत बड़ा फिगर है, जो वो भी सोचेगा भाई कि 10,000 में से मेरा सिलेक्शन हुआ कैसे। तो आपको उसके रेस के बारे में बताना कि भाई देखो यहाँ पे 1,000 बिगनर्स हैं आपके बैच में, आपके बैच में 1,000 बिगनर्स हैं, जिसमें से टॉप 10 का सिलेक्शन होगा। इसका टॉप 10 का, और टॉप 10 का सिलेक्शन कैसे होगा, ये लिखो। टॉप 10 में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको वेबिनार्स प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। वेबिनार्स को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको ग्रुप में एक्टिव रहना पड़ेगा, ओके। आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, ओके। आपको सारी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, ओके। दीज आर द फैक्ट्स जिससे वो टॉप 10 में सेलेक्ट होगा, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बता देना अपने बंदे को, ठीक है। देखो दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग एंड दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। ये जो टॉप 10 में टॉप 1 में सेलेक्ट करना, दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ थिंग। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, ये बनाया गया है तो बहुत सोच समझ कर बनाया गया। तुम सोच रहे हो ग्रुप में लाने के बाद कोई इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करोगे उसके लिए और वो कर लेगा 2cc, तो नहीं करेगा वो। करवा रहे हो तो बहुत ज्यादा नहीं करवा रहे हो, समझ रहे हो? अगर बहुत ज्यादा करवाना है तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, समझे मेरी? उसके लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें उसको बतानी पड़ेगी, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने डे 2 की स्लाइड के ऊपर। दैट इज नोट्स वेबिनार सिलेक्शन, ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करना है क्या, यहाँ से मेन चीज शुरू करना है, दैट इज हाइप बनाना शुरू करनी है उसकी, जिससे आप 2cc क्लोजिंग करवा रहे हो, ओके। डे 2 से हाइप बनाना शुरू करो, ठीक है। डे 2 से हाइप बनाना शुरू कर दो, अपने मैनेजर अपलाइन की, सीनियर मैनेजर अपलाइन की, और उससे बताओ कि अगर वो टॉप 10 में सेलेक्ट होता है तो उसको बात करने का मौका मिलेगा डायरेक्ट सीनियर मैनेजर से। और भाई हाइप बहुत अलग लेवल की बनाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। आई थिंक, चलो सौंदर्य है नहीं मीटिंग में, वरना वो बताती है, वो लड़की बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा हाइप क्रिएट करती है, पता है।
बहुत अच्छा हाइप, उसकी बिलिंग हाइप क्रिएशन पे ही हो जाती है, उसकी 2cc हाइप क्रिएट करने पे ही हो जाती है, इतना अच्छा हाइप क्रिएट करती है। ठीक है। एंड जेन्युइनली मुझे बस 10 से 15 मिनट बात करनी होती है, उसकी 2cc क्लोजिंग हो जाती है, इतना अच्छा हाइप क्रिएट करती है ऑलरेडी। ठीक है। तो अब जितना ज्यादा भाई, जितना ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। जितना ज्यादा हाइप होगा, ठीक है, जितना ज्यादा हाइप होगा उतना बेहतर क्लोजिंग होगा, समझे? जितना ज्यादा हाइप होगा उतनी बेहतर क्लोजिंग होगी, जितना ज्यादा हाइप होगा किसकी, जिससे आप बात करवा रहे हो 2cc क्लोजिंग के लिए, उसकी हाइप। हाइप कैसे बनती है? स्टोरी सुना के, अचीवमेंट बता के, लेवल बता के, इनकम बता के, लाइफस्टाइल बता के, इंस्टाग्राम दिखा के, सब कुछ। समझे मेरी बात? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी भी हद तक हाइप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा हुआ है यहाँ हाइप क्रिएट ना कि यार जो लोग बात कराते हैं वो। ओके, सो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द थिंग, हाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज हाइप फॉर द पर्सन जो आपकी 2cc क्लोजिंग करेगा। समझ में आ गई मेरी बात आप सभी को? ओके, डन है। अब देखो डे टू में 15 से 20 मिनट का कॉल लगाना है। ठीक है, अब इसमें बात क्या करनी है, डे टू में क्लियर क्या करना है, डे टू में क्लियर करना है भाई FLP का ना कंप्लीट एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज भाई 15 से 20 मिनट हमें बात करनी है, और FLP का कंप्लीट एक स्ट्रक्चर भाई, FLP का प्रोफाइल टिप पे याद होना चाहिए। ओके, टिप पे याद होना चाहिए, टिप पे भाई, टिप पे। ऐसे पूछू ऐसे जवाब दे। कब शुरू हुई थी? 1971। किसने शुरू करा था? रेक्स मॉर्गन ने। अभी कौन है कंट्री सेल्स मैनेजर? हरीश श्रृंगला। उसका पीए कौन है? आकाश, है ना। गेम चेस 23 का सीईओ कौन है? मानिक अग्रवाल। को फाउंडर कौन है? माधव गुप्ता। ठीक है, ऐसे टिप पे याद होनी चाहिए सारी चीजें, टिप पे। ओके, समझ गए मेरी पॉइंट? चलो आते हैं अब अगली चीज पे, समझते हैं। अगली चीज जो है D3। ओके, पहला दिन मैंने बता दिया, पहले दिन क्या क्या सारी चीजें करनी है। ठीक है, दूसरे दिन बता दिया, अब तीसरे दिन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक सेकंड। हाँ, रुको अभी मत लिखो, अभी कुछ मुझे और ऐड करना है इस चीज में, तब स्क्रीनशॉट लेना। पहले तो पावर ऑफ प्रोडक्ट, लेट हिम और हर नो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान, अब इसमें मार्केटिंग प्लान आप चौथे दिन क्लियर करोगे। बस यहाँ पे आप थोड़ा सा ना इनकम के बारे में भी बताओगे कि उसको पैसा कैसे आएगा, जैसे एनरोलमेंट हो गई, है ना, और कॉलिंग, और इसमें आप क्या चीज बताओगे बताए, इसमें आप उसका ये क्लियर करोगे, क्या डाउट क्लियर करना है कि उससे होगा या नहीं होगा, मतलब उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ डाउट, सबसे बड़ा डाउट था सेल्फ डाउट। तो ये चीज आपको डे 3 के अंदर क्लियर कर। पहली चीज क्या, प्रोडक्ट की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम लोग को आता प्रोडक्ट नॉलेज? मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, समझ रहे हो? तुम सबको बोल रहा हूँ, तुम सबको बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज कर लोगे ना, आधा घंटा 1 घंटा लगा के प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ सीख जाओ। समझे मेरी बात? तुम ही से बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे तो कर दो सर, सीख लेंगे, कर लेंगे, डन है, कर देंगे सर। ठीक है, तो हाँ, प्रोडक्ट की नॉलेज ले लो, फिर उसको पावर ऑफ प्रोडक्ट बताओ भाई कि मतलब कि 36,000 रुपए वो लगा रहा है,
तो 36,000 की उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, उसके माँ बाप को नई जिंदगी मिल जाएगी अगर वो एलोवेरा जेल पियेंगे। तो डिटॉक्सिफाई कैसे होगा, बॉडी के टॉक्सिक्स कैसे खत्म होंगे, उनके लीवर फेलियर, ऑर्गन फेलियर के चांसेस कैसे कम होंगे, बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिक टार भरा हुआ है कैसे निकलेगा। मतलब एक कंप्लीट न्यू लाइफ देगा वो अपने पेरेंट्स को इस प्रोडक्ट की पावर से। ठीक है, उसको समझाओ, लेट हिम और अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केटिंग प्लान। ओके, समझे मेरी बात। जैसे कि उसको प्रोडक्ट नॉलेज आपको क्लियर करना है 1-to-1 मीटिंग करके। ठीक है, 1-to-1 मीटिंग करके आप प्रोडक्ट नॉलेज क्लियर कर दो, मार्केटिंग प्लान इसको भेज दो। मार्केटिंग प्लान हम नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे और उसको थोड़ा बहुत इनकम के बारे में बताओ, एनरोलमेंट के बारे में बताओ, सेल्फ डाउट के बारे में बताओ। सेल्फ डाउट क्या होता है, सेल्फ डाउट कैसे क्लियर करना है। सेल्फ डाउट क्लियर करने के लिए अब मान लो एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, ध्यान समझना, ये बहुत अच्छी चीज है और हर बंदे को होता है, आपको भी था, मेरे को भी था, हर बंदे को होता है ये चीज। सेल्फ डाउट सबसे खतरनाक बीमारी। ठीक है, अब ये सेल्फ डाउट होता क्या है और कैसे हो। ये है एक बंदा जिसका नाम मान लो मनीष है। ठीक है, अब ये इसको 36,000 रुपये लगाने, 36,000 रुपये लगाने से पहले ये सोचता है कि मेरे पैसे डूब गए तो, है ना, डूब गया तो, मेरे से नहीं हुआ तो, है ना, मैं नहीं कर पाया तो, है ना, पैसा पता नहीं कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। तो ये इस मनीष को 36,000 रुपये लगाने से पहले बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। आप इसका सेल्फ डाउट कैसे क्लियर कर सकते हैं, सेल्फ डाउट कैसे क्लियर कर सकते हो। देखो आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ सेल्फ डाउट क्लियर करना। ठीक है, अब मेरी बात, आपको क्या बताना है पहले, पावर ऑफ कम्युनिटी, पावर ऑफ मेंटर्स, ऑफ हैंड होल्डिंग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, ये बता दिया। अब उसको फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझाओ कि भाई देखो यहाँ पे जो भी आया है सबको 0% नॉलेज थी फॉरएवर के बारे में, है ना, मेरे को भी कुछ बहुत कुछ खास पता नहीं था, कुछ नहीं पता था इस इंडस्ट्री के बारे में, सबको 0% नॉलेज होती। बट फिर भी आज 18 से 25 साल के बच्चे आज 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, कमा रहे। कैसे कमा रहे हैं, ये देखो, ऑब्वियसली बात है, जो यहाँ का सिस्टम है ना भाई, जो यहाँ की कम्युनिटी है, कम्युनिटी जो यहाँ की वो बनी बनाई है, जिसमें से तुम्हें 90% का काम बिल्डेड मिलेगा, ऑटोमेटिक पे मिलेगा। समझे कैसे, क्या क्या बोल रहा है, देखो ध्यान समझना कि भाई देखो तुम्हें 90% का काम ना, 90% जो वर्क है वो तुम्हें ऑटो पायलट मोड में मिलेगा, मतलब बना बनाया मिलेगा। समझ रहे हो, और तुम्हें बस 10% का काम करना है खुद से और अपने 100% एफर्ट्स के साथ। अब ये 10% का काम में तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारा अपलाइन, तुम्हारा सीनियर अपलाइन, तुम्हारा मैनेजर अपलाइन, और यहाँ की सिस्टम ट्रेनिंग्स, यहाँ के पर्सनल ट्रेनिंग्स, यहाँ के एचटीसी बैच की क्लोजिंग्स, यहाँ के कोर्सेस, बहुत नंबर ऑफ चीजें हैं तुम्हें यहाँ पे, तुम्हारे अपलाइन का हैंड होल्डिंग सपोर्ट, है ना, 24/7 वो अवेलेबल रहेंगे तुम्हारे लिए, है ना, और यहाँ के प्रोफेशनल ट्रेनर्स। तो इतनी सारी चीजें हैं जिससे तुम्हें ये सिर्फ 10% का काम सिखाया जाए। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे एक ऐसा प्लान है और हमारे ऐसा बोलो कि यहाँ पे एक ऐसा, यहाँ पे हमारे जो मैनेजर अपलाइन है वो ऐसे मैनेजर अपलाइन है, ऐसे सीनियर मैनेजर हैं जिन्होंने अपना मैनेजर, अब बहुत सारे लोग जो मुझसे 2cc क्लोजिंग कराते हैं उनको पता होगा कि जिन्होंने अपना मैनेजर, कि मैं ये चीज कैसे बोलता हूँ, ठीक है, जिन्होंने अपना मैनेजर सिर्फ 7 मंथ्स के अंदर क्वालिफाई कर, 7 मंथ्स के अंदर मैनेजर बन गए। ठीक है, अब वो अभी राइट ना एक सीनियर मैनेजर, ठीक है, एक सीनियर मैनेजर, अब वही एक्शन प्लान जिससे उनका मैनेजर हुआ, वही स्किल्स, वही स्ट्रैटेजी, वही टेक्निक्स जिससे उनका मैनेजर हुआ 7 महीने में, वही अगर मैं आपको दे दूं तो आपका मैनेजर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
बस ये लाइन बोलते ही सारे सेल्फ डाउट खत्म। ये लाइन बोलते ही सारे सेल्फ डाउट खत्म हो जाते हैं। बंदा बोलता डेफिनेटली। क्या बोलना है? अमित सर आपको वो एक्शन प्लान देंगे जिससे उनका मैनेजर 7 महीने में हुए। अमित सर आपको वो स्ट्रैटेजी सिखाएंगे जिससे उनका मैनेजर 7 महीने में हुआ। अमित सर आपको वो मार्केटिंग एंड सेल्स की स्ट्रैटेजी सिखाएंगे जिससे उनका मैनेजर 7 महीने में हुआ। अमित सर आपको वो टेक्निक सिखाएंगे जिससे उनका मैनेजर 7 महीने के अंदर हुआ। और वही सेम टू सेम चीज जो अमित सर यूज करके 7 महीने मैनेजर बन गए, अगर वही चीज आप यूज करो तो अब 7 महीने में मैनेजर बनोगे या नहीं बनोगे? टेल मी यस और नो। वो बोलेगा यस सर, डेफिनेटली बनेंगे। समझे? ओके। जब से मैंने क्लोजिंग करना शुरू की 1.5-2 साल से किसी का जवाब नो नहीं सुना मैंने। किसी किसी ने भी नो नहीं बोला, सबने यस ही बोला है कि सर हाँ डेफिनेटली बनेंगे और डेफिनेटली करेंगे। समझ आई मेरी बात? सेल्फ डाउट के लिए मैंने बोला। ओके। तो डे 3 में सेल्फ डाउट खत्म कर देना है। ओके। बहुत सिंपल सा चीज बता रहा हूँ मैं। कंफ्यूज मत करना अपने आप को, मेरी राइटिंग की वजह से कंफ्यूज मत होना। बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। ठीक है? अगर समझोगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत टफ है। और समझने की कोशिश करोगे, बैठ के एक्टिवली सुनोगे तो बहुत आसान चीज बता रहा हूँ। चौथी चीज, अब देखो इसमें क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लो, रुक जाओ, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। है ना? थोड़ा रुक जाओ, ऐसे करने दो। हाँ आया। मिले स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब डे 4 पे उसको एक टास्क देना है। टास्क क्या देना उसको? वीडियो बनवानी है। ओ मैंने इरेज कर दिया गलती से। चलो ठीक है। वीडियो का एक टास्क देना उसको कि वीडियो एक टास्क देना कि उसको एक वीडियो बनानी है। कितने मिनट की? 5 मिनट की वीडियो। वीडियो कैसी होनी चाहिए? ऐसे उसको बोल दो कि आप जाके, हाँ, ये सारी वीडियो दिखाते थे इलॉन मस्क की, है ना? ये दिखा सकते हो। उसको बोलो भाई 5 मिनट की वीडियो बने। इसके ऊपर रिस्क टेकिंग, जैसे मैंने इलॉन मस्क का दिखाया, नेवर गिव अप जैसे मैंने मिल्खा सिंह का दिखाया। ठीक है। अब ये हजारों लोग हैं। रिस्क टेकिंग पर जैकमा है, मार्क जकरबर्ग है। नेवर गिव अप पे मिल्खा सिंह है, अरुणिमा सिन्हा है, जैकमा है, और अब्राहम लिंकन है, मदर टेरेसा है, नेल्सन मंडेला है। ठीक है, बहुत सारे लोग। इनकम प्लान। ठीक है। अभी तुमने उसको बोल दिया कि ये काम करना है तो करना है, और जैसे डे 4 पे बोला है कि भाई रात तक या 3 घंटे के अंदर ये वीडियो आ जानी चाहिए। ओके। कितना? 3 घंटे के अंदर वीडियो आ जानी चाहिए। उसके बाद इनकम प्लान, मार्केटिंग प्लान क्लियर करना है 1 to 1। तुमने डे 3 में उसको वीडियो भेज दी थी इनकम मार्केटिंग प्लान की। ओके। बट तुम्हें 1 to 1 क्लियर करना है। ओके। उसके बाद उसका मार्केटिंग प्लान का इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू मतलब पूछोगे तुमसे। मार्केटिंग प्लान क्लियर तो कर दिया, कैसे क्लियर किया वो। ठीक है। पहले 1 to 1 क्या करना है? मार्केटिंग प्लान को समझाना उसको। ओके। कि भाई 1 to 1 मैक्सिमम लोग नहीं समझाते, तो 1 to 1 समझाओ पहले। ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान पूरा बताओ। भाई एएस है, सुपरवाइजर है, एएम है, और मैनेजर है। ये सारे लेवल्स है ना? तो जैसे कि अब ये सारे लेवल्स है ना, नोवस कस्टमर, एएस, फिर सुपरवाइजर, फिर एएम, फिर मैनेजर, है ना? नोवस, एएस, सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर। ठीक है। उसको बताओ ये कितने सीसी पे होता है, ये कितने सीसी पे होता है, ये कितने सीसी पे होता है, ये कितने सीसी पे होता है ना? ऐसी सारी चीजें बताओ। डिस्काउंट क्या है ना? और ईएमआर क्या होता है, एमआर क्या होता है, सीपी क्या होता है, एफजीआर क्या होता है ना?
जैम बोनस क्या होता है, लेवल्स क्या होता है, सीनियर क्या होता है, सोरिंग क्या होता है, ये सारी चीजें बताओ। वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप उसको सारी वीडियोस अब दिखा पाओ अच्छे से, ठीक है। ओके, डन है। ओके, तो उस पर्सन को मार्केटिंग प्लान दे देना। ठीक है, मार्केटिंग प्लान देने के बाद आपको उस पर्सन को एनरोलमेंट से कैसे पैसा आएगा, वो सारी चीजें बतानी है। फिर आपको उसका इंटरव्यू लेना है। ठीक है, इंटरव्यू लेना है। ठीक है, पहले आपको डे फोर में क्या करना, डे फोर में बहुत सिंपल चीज बताई मैंने कि डे फोर में आपको बहुत सिंपल काम करना है। डे फोर में आपको वीडियो बनवानी है, वीडियो टास्क और मार्केटिंग, बस क्लियर करना है, वन टू वन। ओके, चलो। अब चौथे दिन आपने मार्केटिंग प्लान दे दिया। अब पांचवें दिन क्या करना है, देखो। सबसे पहले तो 1 लाख स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, पहले तो 1 लाख वाला सवाल पूछो। अगर मैं आपसे कहूं कि फॉरएवर में आप 6 महीने बाद 1 लाख रुपया कमाओगे, बट आपको अभी 1 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, तो आप क्या रेडी हो लगाने के लिए? बंदा बोले हाँ, तो 2CC प्लान दे देना है। बंदा बोले ना, तो 2 दिन और रोक के देना है। ठीक है। ओके, जो बंदा 1 लाख लगाने को रेडी है, वो 30 हजार बहुत आराम से कर लेगा, ये बात समझना। ठीक है, भले उसके जेब में एक पैसा ना हो, बट वो माइंडसेट से रेडी हो गया कि भाई हाँ, मैं 1 लाख रुपया लगा सकता हूँ, मैं फॉरएवर के लिए कर सकता हूँ इतना। तो फिर आप उसको दूसरी प्लान दे दो, समझे मेरी बात। ओके, ये सवाल बहुत जरूरी है पूछना। कैसे पूछना है, मार्केटिंग प्लान दिया, सब कुछ बता दिया, मार्केटिंग प्लान में दुनिया दिखा दी उसको कि भाई इतनी अच्छी जिंदगी 1 साल बाद होने वाली हो। उसके बाद ये पूछो कि भाई ये जिंदगी जो मैंने अभी आपको बताई है, इसको अगर पाने के लिए आपको 1 लाख रुपया फॉरएवर में इन्वेस्ट करना पड़े, तो आप करोगे? और 6 महीने बाद आपको 1 से 1.5 लाख रुपया, तब करोगे? बोलेगा हाँ, डेफिनेटली करूंगा। तो फिर पांचवें दिन, डे 5, 6:15 पे 2CC प्लान दो। ओके, फिर 2CC प्लान करने के बाद उससे बात करो, बातचीत करो, समझाओ। क्या समझाना है, इसका स्क्रीनशॉट। वाई 2CC, इंपॉर्टेंस ऑफ 2CC एंड बेनिफिट्स ऑफ 2CC। ठीक है, अब इसी स्लाइड पे मैं वापस आता हूँ ताकि मैं समझ लो। ठीक है, 1 लाख वाला सवाल पूछ लिया, 6:15 पे 2CC प्लान दे दिया। फिर फिर क्या करा, 2CC प्लान देने के बाद हमें ये तीनों चीजें खुद पर्सनली उसको समझानी है। डरना नहीं है भाई, जो डर गया वो घर गया भाई, फिर वो पैसे नहीं कमा पाएगा। जो डर गया पैसे मांगने से, कॉन्फिडेंट क्लोजिंग करने से डर गया भाई, वो जिंदगी भर, वो अभी उस दिन हर्ष सर ने लगाई थी ना मीटिंग, क्या बोला था? जो पैसे मांगने से डर गया वो जिंदगी भर गरीब ही रह गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। पैसे मांगने से डरना नहीं है, सीधा समझाओ, सीधा समझाओ कि 2CC करना क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस। अब इसके लिए आप वीडियो कौन सा देख सकते हो, आशुतोष पतियस का। ठीक है, आशुतोष पतियस का वीडियो मैंने बहुत बार बोला है, ये वाला देखने को, आप सीख जाओगे, बहुत अच्छा सीख जाओगे। बात करी, फिर उसको बोलो भाई कि 8:15 पे हमारा एक सेशन है जिसपे आपको सोल्यूशन दिया जाएगा 2CC का। ठीक है, 8:15 पे एक सेशन है जहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया जाएगा 2CC का, कि और क्या वेज है 2CC करने के। ठीक है, समझ में मेरी बात। ओके, 8:15 पे फिर क्या करना है, पेंडिंग एस बिठाना है। फिर 9:15 पे सीनियर अप्रोच करानी है, किससे? अमित जायसवाल से। अमित जायसवाल मतलब कि आप जो भी आपका मैनेजर अपलाइन है, योगेश सर है, भूपत सर है, सना मैम है, ठीक है, उनको, उनसे बात करवानी। ओके, फिर नाइट में क्या देना है, असली सच, असली सच और असली सच और वर्चुअल सक्सेस डे। ठीक है, 1 लाख वाला सवाल, 6:15 पे 2CC प्लान, फिर बात करनी है 8:15 पे, फिर 9:15 पे बात करवानी है, फिर रात में असली सच और वर्चुअल सक्सेस डे के खत्म। समझ गए? 6:15 2CC प्लान, फिर बात करनी है, 8:15 पेंडिंग है। निखत लिख रही हो तुम? तुमने इतने सारे पॉइंट मिस कर दिए, तो फिर कैसे क्या करोगे ये बताओ। लिखा हुआ है, चलो ठीक है।
भाई जब मैं बता रहा हूँ इतनी सारी चीजें, ऑब्वियसली अगर आप लोग लिखो, अच्छे से लिखो, ठीक है। पॉइंट मिस करोगे तो फिर फायदा क्या है यार। एक भी पॉइंट मिस हो गया इस मीटिंग का तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। अब ये कुछ आखिरी बचे स्लाइड समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो सब सिलेक्शन करना ना, तो ऐसे नहीं बोलना भाई, तुम्हारे सिलेक्शन करने का ना तरीका होना चाहिए। जब तुम टॉप 10 की सिलेक्शन करो, टॉप 10 की सिलेक्शन करो, मान लो तुमने दूसरे दिन भेजा, तो तीसरे दिन तुम सिलेक्शन करोगे कि हमारे वहां लिस्ट आई है और टॉप 10 का सिलेक्शन में आपका नाम जैसे आया है, तो आप कैसे बोलोगे कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, मतलब अच्छे से भाई। तुम्हें तुम्हें लगना चाहिए तुम्हारी आवाज से क्या तुम उसके लिए जेन्युइनली हैप्पी हो भाई कि हाँ वो सेलेक्ट हो गया है। ऐसे नहीं कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है टॉप 10 में, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक्साइटमेंट के साथ आवाज में वो एनर्जी होनी चाहिए कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, मैं आपके लिए बहुत हैप्पी हूँ। इनफैक्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था बट आपका सिलेक्शन हो गया, आप बहुत आगे जाने वाले इस इंडस्ट्री में, डेफिनेटली फॉर श्योर। समझ रहे हो। तो वो सिलेक्शन के टाइम पे आपको ये करना है, आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, आपको अप्रिशिएट करना है, आपको उसको ये फील करवाना है कि अगर वो बंदा इस इंडस्ट्री में आ गया तो वो फाड़ कर रख देगा। ठीक है, ठीक है। मतलब कि वो बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, बहुत सबसे आगे निकलेगा वो। समझ रहे हो। तो आपको उसको ये क्लियर करना है कि वो बंदा फील कर पाए कि हाँ अगर मैं आ गया ना फॉर एवर, तो मैं बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा। ओके। टॉप 10 के लिए मैंने तो आपको बताया ही था, ठीक है। ओके, अप टू द नेक्स्ट थिंग। 15 से 20 मिनट करें। आप देखो यहाँ पे एक चीज है, ये कोई डेट नहीं है। अब ये करना क्या है ये बताओ, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि मैं विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ। मानिक स्ट्रैटेजी तो तुम्हें करवानी ही करवानी है। वो तो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, डे यहीं पे लिखा होता लास्ट में कि मार्केटिंग प्लान के बाद एक मानिक स्ट्रैटेजी करवा दो। ठीक है, मानिक स्ट्रैटेजी करवा देना, मानिक स्ट्रैटेजी 2 से 3 बार करवा देना मार्केटिंग प्लान के बाद। ठीक है। ओके। एक मानिक स्ट्रैटेजी लिख लो, वो आपको मार्केटिंग प्लान जहां पे लिखा हुआ उसके प्लस प्लस पे लगा देना, मार्केटिंग प्लान प्लस मानिक स्ट्रैटेजी। अब आते हैं अगली पॉइंट कि 15 से 20 मिनट का कॉल में अब आपको करना क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लिया आप सभी ने कि 15 से 20 मिनट का कॉल में अब करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपका बंदा आपके साथ 3 दिन, 3+5, 3+5 डेज कनेक्ट, 8 दिन कनेक्ट है। 8 दिन में आपको 2CC प्लान के पैसे लेने हैं उससे। अब बचे 5 दिन, जब वो ग्रुप में आ गया तो उससे बात क्या करनी है। मैंने तो ये तो बोल दिया, अमित सर ने ये तो बोल दिया कि अमित सर ने क्या बोला, अमित सर ने बोला कि भाई 15 से 20 मिनट बात करनी है। ठीक है। अब अमित सर ये बता रहे हैं कि बात करनी क्या है। ठीक है, बात मतलब 15-20 मिनट हम उसको कॉल लगाने, तो एक्चुअल बात क्या करनी है। ठीक है, ये समझो। पहली चीज क्या, ठीक है, कि प्रोफाइल, जैसे प्रोफाइल बता रहे हो उसको कॉल पे, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, प्लान के बारे में बता रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, P3, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। ठीक है। सिखा रहे हो, याद करवाए, ESBI मॉडल, एक्टिव पैसिव वॉइस, वॉइस कह रहा हूं, एक्टिव पैसिव इनकम। ठीक है, ये हो गया। ओ सॉरी 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 सॉरी। हाँ, कमिंग अप टू द नेक्स्ट थिंग। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या बता रहे हो, उसके बाद हाइप फॉर, क्या लिखा हुआ है, अमित, हाँ अमित लिखा हुआ है मैंने। हाइप फॉर मैनेजर अप्लाई, जिससे आप 2CC करवा रहे हो, कॉल पे आप स्टोरी सुना रहे हो ना 15-20 मिनट में, तो आप अपने मैनेजर अप्लाई की हाइप बना रहे हो बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे। फिर पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वेश्चंस करने हैं। घर पे कैसे हैं, घर पे सब ठीक है, पापा क्या करते हैं, पापा कहाँ पे हैं, मम्मी क्या कर रही हैं, भैया क्या कर रहे हैं, बाबू क्या कर रहा है, सब कुछ। समझ रहे हो। पर्सनल प्लस प्रोफेशनल क्वेश्चंस। ओके, डन है। फिर बॉन्ड क्रिएट करना है, 10-15 मिनट बात करके। स्टोरी सुनानी है, जैसे कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को कौन सी स्टोरी सुनाता हूँ पता है, मैं सुनाता हूँ मार्क जकरबर्ग की स्टोरी। मार्क जकरबर्ग की स्टोरी आपको पता है,
वो बंदा इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत आगे था। उसके दो दोस्तों ने एक प्लान लाया द फेसबुक नाम से। अब द फेसबुक का आइडिया उसको बहुत अच्छा लगा। उसने गया अपने आप को 90 दिन कमरे के अंदर बंद करा, पूरी फेसबुक बना डाली 90 दिन के अंदर उसने। उस बंदे की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग। तो मैं अपने प्रोस्पेक्ट को स्टोरी सुनाता हूँ मार्क जकरबर्ग की, भाई की एक्शन टेकर कितना ज्यादा पैसा कमा सकता है। आज मार्क जकरबर्ग दुनिया चला रहा है भाई। दुनिया चला रहा है। फेसबुक किसका है? मार्क जकरबर्ग का। इंस्टाग्राम किसका है? मार्क जकरबर्ग का। व्हाट्सएप किसका है? मार्क जकरबर्ग का। दुनिया चला रहा है वो बंदा। ठीक है। फिर कमिंग अप टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज मानिक स्ट्रैटेजी। अब जैसे ग्रुप में कोई मैसेज डाले कि यार एनीवन फ्री फॉर मानिक स्ट्रैटेजी, तो आप लोग पता है आलसी हो, आलसी आलसी घोड़े हो, ठीक है, जो मेहनत नहीं करना चाहते। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी। भाई ग्रुप में जब कोई मैसेज डाले ना कि एनीवन फ्री फॉर मानिक स्ट्रैटेजी, भाई तुम सोचते हो कोई ना कोई कर ही देगा। तुम क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं हेल्प करते? हाँ। भाई तुम लोग अभी कोई लेवल पे हो नहीं कि तुम मैनेजर हो बहुत बिजी हो, सुपरवाइजर हो बहुत बिजी हो, ये कुछ नहीं भाई। मैं मैनेजर होके बैठा हूँ, फ्री बैठा हूँ। तो तुम तो मेरे से भी ज्यादा फ्री रहते होगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई ग्रुप में मैसेज डाले, कोई थर्ड पार्टी के लिए फ्री है, कोई सीनियर अप्रोच के लिए फ्री है, कोई भी माइंड स्ट्रेटजी के लिए फ्री है, तो भाई करो। ठीक है, हेल्प करो। और जो पर्सन आपसे हेल्प मांगने आ रहा है उसकी हेल्प करो, उससे आपकी भी हेल्प है। अगर कोई आपको मना करे कि मैंने इसके पास गया था और उसने बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं फ्री नहीं हूँ, उसका नाम तुम मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, कि मैं भी देखूं कि कौन सा बंदा इतना है जो बिल गेट्स और अंबानी से भी ज्यादा फ्री नहीं है। ठीक है। तो जो भी बंदा तुम्हें मना करे कि मैं फ्री नहीं हूँ या मैं नहीं कर सकता, मैं बाहर हूँ, मैं बिजी हूँ, उसका नाम तुम जरूर लेकर आओ मेरे पास। जो हेल्प करने से मना कर दे, जो आपकी सहायता करने से मना कर दे, जो आपको सपोर्ट करने से मना कर दे, उस बंदे का नाम लेकर आओ। देखो वो भेड़ चाल जो कर रहा है इस ग्रुप के अंदर वो कितना दिन तक टिकेगा। आज नहीं तो कल, कहते ना। देखो, मान देखो, जो अकेले भागता है वो बहुत तेज भागता है, लेकिन जो सबके साथ भागता है ना वो बहुत दूर भागता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि शुरू में तेज भाग के आगे जाके लुल्लो हो जाओ। सबका साथ लेकर चलोगे बहुत दूर तक भागोगे। कमिंग अप टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज पावर ऑफ मेंटरशिप। मानिक सर की मेंटरशिप का पावर बताओ कि इस सेशन को लगाने के बाद लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो सकती है। 930 ट्रेनिंग्स लगाने के बाद, बूट कैंप लगाने के बाद लाइफ कैसे बदल सकती है। ठीक है। पावर ऑफ मैनेजर्स बताओ, यहाँ के मैनेजर्स कितने ज्यादा आपको एक्टिवली सपोर्ट करते हैं। और सो योर सेल्फ बिजी, आपको उसको ये बताना कि भाई तुम अकेले पर्सन नहीं हो मेरे साथ, तुम्हारी तरह 10 लोग और चल रहे हैं और मुझे 10 में से 3 ही लोग चाहिए। ठीक है। अपनी नॉलेज दिखाओ, अपना एटीट्यूड दिखाओ, अपना हाइप बनाओ कि भाई मैंने क्या एक एक लाइन लिखी थी ग्रुप में, याद है ना? ये क्या लिखा हुआ है? पीपल बाई बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ। मतलब कि पता है कि लोगों उन्हीं लोगों को ज्वाइन करा पाओगे तुम जो तुमसे नीचे वाले हैं, जो तुमसे कम नॉलेज वाले हैं, जो तुमसे कम जानकारी रखते हैं। अगर मैं किसी के साथ ज्वाइन करूंगा तो मैं ऐसे बंदे के साथ ज्वाइन करूंगा। अच्छा, तुम मीटिंग में बैठे हो, तुम मीटिंग में 80 लोग बैठे हो, अब मैं तुम में से किसी के साथ ज्वाइन करूंगा ये बिजनेस? सोचो, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा बंदा तुम्हारे डायरेक्ट पे आ जाए 6 महीने में, अगर मेरे जैसा आदमी तुम रिक्रूट कर लो या मुझे ही तुम रिक्रूट कर लो, अपने डायरेक्ट पे लगा लो। अब इमेजिन करो, आंख बंद करो कि मैं तुम्हारे डायरेक्ट हूँ और मैंने काम करना शुरू करा और मैंने 6 महीने में धड़ाधड़ सीसीज और डायरेक्ट खोलना शुरू करी। तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है ना? हर कोई चाहेगा कि मेरे से बंदा है। अब एक चीज समझो, अब जब तुम मेरा फॉलोअप लोगे, जब तुम मुझे क्लोज करोगे, क्या तुम मुझे समझा पाओगे? क्या तुम मुझे कन्विंस कर पाओगे? क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे पाओगे? नहीं, कोई नहीं दे पाएगा। सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। ये समझाने का मतलब क्या है कि तुम अगर मेरे जैसा बंदा रिक्रूट करना चाहते हो अपने टीम में, अपने डायरेक्ट में, तो आपको बेटर वर्जन बनना पड़ेगा उस आदमी का। मतलब कि आपको प्रोस्पेक्ट से एक कदम आगे चलना पड़ेगा, एक कदम स्टेप आगे रहना पड़ेगा। नॉलेज में, स्किल्स में, एटीट्यूड में, अचीवमेंट्स में आगे रहना पड़ेगा। लोग उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जो उनसे बेटर होते हैं।
मैं उन्हीं के साथ ज्वाइन करूंगा जो मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है, जो मेरे से ज्यादा पैसा अचीवमेंट बना चुका है, जो मेरे से बड़े लेवल पे है। समझे मेरी बात? तो आपको बेटर वर्जन बनना है उनका। आपके 10 प्रोस्पेक्ट है, उन 10 लोगों से बेहतर हो आप। समझ रहे हो मेरी बात? तभी वो ज्वाइन करेंगे आपको। समझे? तो शो योर नॉलेज एंड एटीट्यूड। अपने आप को बिजी दिखाओ, अपनी हाइप बनाओ, अपने जो अचीवमेंट्स उखाड़े हैं लाइफ में वो बताओ, आप फॉरएवर में कैसे आए अपनी कहानी सुनाओ। समझे? ये ये सारी चीजें कब करनी है? ये 15 से 20 मिनट के अंदर जो मैंने बताया ना, डेली बेसिस 15-20 मिनट बात करनी है। क्या बात करनी है वो बता रहा हूँ मैं। ओके, अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या है? डे वन में इंस्टाग्राम रूल्स, हाइप बतानी मीटिंग की। डे टू में प्रोफाइल सिलेक्शन के बारे में बताना है, वेबिनार्स को प्रमोट करना है, अटेंडेंस लगवानी है। डे थ्री में प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग प्लान भेज देना है, इनकम प्लान भेज देना है। डे फोर में मार्केटिंग प्लान, इनकम प्लान और वीडियो टास्क। डे फाइव में 260 प्लान और बाकी सारी चीजें मैंने जो बताई थी। ठीक है, अब सिर्फ इसको करने से 260 नहीं होगा। इसको करने से 260 नहीं होगा। अब 260 होगा किससे, वो समझते हैं। ये तो मैंने तुम्हें प्रोसेस बता दिया, ठीक है, कि ये प्रोसेस है 5 दिन का। अब 260 होगा किससे? 260 होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिलेशन बिल्डिंग, हाइप ऑफ मैनेजर एंड मेंटरशिप। नॉलेज ऑफ P3 एंड सेल्फ डाउट, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, समझ में मेरी बात? क्या रिलेशनशिप बिल्डिंग तगड़ी होनी चाहिए, हाइप मैनेजर की और मेंटरशिप की तगड़ी होनी चाहिए। 15 से 20 मिनट डेली बात करनी है। क्या बात करनी है मैंने बता दिया। नॉलेज P3 की नॉलेज टिप पे याद होनी चाहिए, सेल्फ डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये बेसिकली ये 5 दिन का प्रोसेस है, ये 5 डेज का प्रोसेस है जो आपको करना है। अब क्या नहीं करना है ये भी समझ लेते हैं, क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि उसको प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, फॉलो अप, क्लोजिंग, लीड जनरेशन, ये सब सारी चीजें नहीं सिखानी है। ये सारी चीजें नहीं सिखानी है। आपको जितना बताया गया उतनी सारी चीजें सिखानी है बस। ठीक है, ओके। मनी रिकवरी प्लान हम पेंडिंग है इसमें देंगे, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। तो ये 5 दिन का प्रोसेस है भाई। क्या करो? अब क्या करो, 5 ब्लैक ब्लैंक पेजेस लो। ठीक है, 5 क्या करो, ब्लैंक पेजेस उठाओ आप लोग। क्या करना है, ये आपकी टास्क बोल रहा हूँ, आपको करना है ये सारी चीजें। ठीक है, 5 ब्लैंक पेज उठाओ। डे वन एक, फिर डे टू का, डे थ्री का, डे फोर का, डे फाइव का। अब आपको लिख लो, ठीक है, कि हर दिन मैंने क्या बताया करने। ठीक है, अब वो प्रोसेस आप चिपका दो कहीं पे, दीवार पे। जितने भी लोग हैं, चाहे वो 100 लोग हैं, चाहे 200 लोग हैं, चाहे 300 लोग हैं, सबको सेम प्रोसेस से लेके जाना है, वो 5 डेज के प्रोसेस से।
ओके, समझ में आई मेरी बात? अब जो इम्प्लीमेंट करेगा वो भाई अच्छा पैसा बनाए। ओके, कैसा लगा आपको सेशन आज का? मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ। नॉलेज मिली आपको? सीखने को मिला? नोस टू एएस क्लियर हुआ? चैट बॉक्स के अंदर बताओ मुझे। देखो मैंने 11 बजे शुरू करा था, अभी 1 घंटा 10 मिनट हो गया और आए थे लगभग 80 लोग, अभी बैठे हैं 75। तो मतलब बहुत सेशन में मैंने आपको बोर नहीं करा, है ना? और आपको सेशन अच्छा भी लगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी आज। बस इसको करना क्या है, इसको भाई इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है भाई। इम्प्लीमेंट कर दिया तो मार्क जगरबर्ग की तरह पैसे छाप लोगे। इम्प्लीमेंट नहीं करा तो स्ट्रगल करोगे। अब मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों में, बहुत सारे लोग बहुत सारी गलती कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलती कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। ना तो हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ना तो मेंटरशिप के बारे में बता रहे हैं, ना तो पर्सनल मेंटरशिप के बारे में बता रहे हैं, ना तो मैनेजर अपलाइन की सही से हाइप क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ना तो वीडियो बनवा रहे हैं, ना तो वीडियो टास्क बनवा पा रहे हैं, और आके मेरे से कह रहे हैं, सर लोग 2cc नहीं कर रहे हैं। भाई 2cc कैसे करेंगे? जब तुम सही ढंग से उन्हें सिखाओगे, बताओगे, कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करोगे तभी तो करेंगे। अब तुम कर ही नहीं रहे ढंग से, तुम अगर प्रोसेस को फॉलो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो और डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, और सेशंस पे जो जो भी चीजें, ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता दूं, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, एक सेकंड रुक जाओ। आप में से जितने भी लोग 14 तारीख को हमारा इवेंट है दिल्ली में, ठीक है, जो जो फॉरएवर सक्सेस डे है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ठीक है, इंडोर स्टेडियम में। आपको पता है जनरल पासेस 500 रुपए के हैं और वीवीआईपी 2000 के, 1500 2000 के। जो भी लोग लाइक इवेंट पे अटेंड कर रहे हैं ना, वो लोग अपने पासेस मुझे आज ही बुक करवा लेना शाम को 4 बजे से पहले। उसके बाद पासेस नहीं मिलेंगे, कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। आज लास्ट डेट है 4 बजे तक, इसके बाद कोई भी पासेस, कोई भी चांस नहीं होगा। तो मेक श्योर जितने भी लोगों ने मुझे बोला था पासेस के लिए, वो मुझे पेमेंट करके अपना पासेस मुझसे ले ले। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अमित जैसल दिस साइड, विश यू गुड एंड फॉर योर सक्सेस। पासेस बुक करवा लो, ठीक है, अगर जिनको सक्सेस डे अटेंड करना है तो, ठीक है, बिकॉज मैं आ रहा हूँ, बाकी सारे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो आप लोग डेफिनेटली काम करो अच्छे से, कॉलिंग पे लग जाओ। मैंने कल जो भी प्लानिंग की थी उसको फॉलो करो भाई। 6 सीसी का बिजनेस आपको 6 महीने में कहाँ पहुंचा सकता है, ये मैंने कल बता दिया था। ओके, लग जाओ कॉल पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मोहित एंड कर दो मीटिंग।